अस्सलाम वालेकुम और नेक्स्ट टॉपिक इज़ SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जनरली हमने डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ देखी है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, RX स्पीशी पे, वहाँ से X रिमूव हो गया तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब हमारे पास जो है वो सिंपल अल्काइल हैलाइड था, तो अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड में देखेंगे तो हमारे पास कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। SN1 की हम बात करें तो SN1 में S मीन सब्स्टिट्यूशन, N में न्यूक्लियोफिलिक, 1 मीन यूनिमॉलिक्यूलर। मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है जो कि एक मॉलिक्यूल में होती है। अब एक मॉलिक्यूल में कैसे होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब यहाँ पे कार्बन के साथ 3 R ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ इसलिए टर्शरी बल्कि ग्रुप्स अटैच है इसके साथ, और X ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कैसे होगा कि इसमें डाला जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला जाएगा, जैसे कि वाटर और बेंजीन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होती हैं जिनमें जो हमारे पास पोल्स भी बने हों और उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो। वो पोल्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान में हो तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं। जब इस सॉल्यूशन में ये डालते हैं हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये स्लो रिएक्शन होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये परफॉर्म होता है, और यही जो रिएक्शन होता है ये स्टेप 1 रिएक्शन, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास होता है। मतलब ऑन द होल पूरे मैकेनिज्म का रेट जो है वो इस रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है वो एक ही है, इसलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। तो जब इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम डालते हैं तो तब क्या होता है कि ये जो कार्बन और एक्स के दरमियान में बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाता है, और टूटता भी कैसे है, हेट्रोलिटिक फिशन होती है। ये एक्स जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं तो एक्स नेगेटिव हमारे पास बन जाता है और सी कार्बन पॉजिटिव बन जाता है। अब ये जो स्पीशी हमारे पास बनी है इसे कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन ऐसे कैटाइन्स होते हैं हमारे पास जिनमें कार्बन पे, दरमियान वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो और उसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, जो कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो ये जो है वो हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन है। ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है ये हाईली स्टेबल, इसे कहेंगे अगर कंपेयर करें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से, तो टर्शरी कार्बोकैटायन हमारे पास जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इनमें होती है। हाइपर कंजुगेशन मीन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू द पाई इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में इनमें होता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से इन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आए हैं बेसिकली, तो ये इस वजह से जो है वो हमारे पास ये स्टेबल होते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये SN1 हमारे पास 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। अब 2 स्टेप का क्यों रिएक्शन होता है? ये इसलिए कि जो यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इस पे जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था RX स्पीशी पे, तो सिंपली जो है वो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक था उसकी वजह से बॉन्ड बन गया और हमारे पास X स्पीशी लीव कर गई। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप में नहीं हो सकता है, क्योंकि R ग्रुप जो हमारे पास यहाँ अटैच्ड हैं ये क्या करते हैं, ये स्टेरिक हिंड्रस काज करते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है उसे रास्ता नहीं देते कि वो जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर सके और X का बॉन्ड टूट सके। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो 2 स्टेप का ये रिएक्शन होता है कि पहले जो है वो X कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनने के बाद हमारे पास 2 न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बन जाता है इस पर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जब कार्बोकैटायन हमारे पास बन जाता है तो कार्बोकैटायन पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक 2 तरफ से कर सकता है कि जब कार्बोकैटायन बन गया तो एक हमारे पास ये फ्री स्पेस होगी, दूसरी ये फ्री स्पेस होगी। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है या तो इस साइड से भी अटैक कर सकता है या इस साइड से अटैक कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 न्यूक्लियोफाइल हैं तो 50 इस परसेंट से यहाँ पे अटैक करेंगे, 50 इस परसेंट से 50% इस साइड से अटैक करेंगे, 50% इस साइड से अटैक करेंगे। तो जब हमारे पास जो है वो क्योंकि इक्वल स्पेस है तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस साइड से अटैक करेंगे, मतलब कार्बोकैटायन की बैक साइड से जब अटैक होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन वाला होगा। मतलब जो कार्बोकैटायन के बैक साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा। तो अगर जो है वो फ्रंट साइड से वो अटैक कर रहा है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा
वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मतलब रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन जहाँ पे हो रही है, अगर बैक साइड पे होगा तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रही है। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन मीन रिटेंशन हो रही है, जो हमारे पास रिएक्टेंट था, जो यहाँ पे एक्स अटैच था, वो निकला है तो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो वो यही साइड थी। मतलब ये सेम साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट वन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास एक मालिक्यूल पे, तो अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब इसकी पावर हमारे पास 1 आएगी, तो मतलब जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो 1 होगा।